हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसी शॉर्टकट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की कुछ ऐसे शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक्सेल में आपके काम को एक प्रोफेशनल लेवल तक बूस्ट करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला शॉर्टकट है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम इस शॉर्टकट का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है और यहाँ इसी डेटा टेबल में फार्मूलाज लगाए गए हैं और हम इस डेटा से फार्मूलाज हटाना चाहते हैं, यानी इस वैल्यू को एज अ वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं। तो हम पहले Ctrl+A प्रेस करके इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये डेटा पेस्ट करना है तो कीबोर्ड से Ctrl+Alt को प्रेस रखकर V के बटन को प्रेस करना है तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे। आप जिस भी फॉर्मेट में इस डेटा को पेस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये डेटा एज अ वैल्यू पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी सेल में फॉर्मूला नहीं है, ये डेटा एज अ वैल्यू पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अप्लाई। इस शॉर्टकट की से आप डेटा में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, यानी इस डेटा के अलाइनमेंट सही हो जाए, डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो जाए या फिर डेटा का ये जो हेडर है ये किसी कलर से हाईलाइट हो जाए। तो इतना सब कुछ आप इस एक शॉर्टकट की से कर सकते हैं। आपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करके ओ और ए को प्रेस करना है तो आपके सामने ऑटो फॉर्मेट का विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेट्स है इसमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। तो मैं यहाँ से इस वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके डेटा में सेम फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। तो आप इस शॉर्टकट की का यूज करके ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तीसरा शॉर्टकट है क्रिएट टेबल। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा को हमने एक टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+T का यूज करेंगे। पहले हम इस डेटा को Ctrl+A प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद क्रिएट टेबल का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर माई टेबल इस हेडर को ऑलरेडी चेक रहने दो क्योंकि टेबल में हमारे पास हेडर है और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत दफा जरूरत पड़ सकती है और टेबल बहुत यूजफुल होता है। ऑटो फिट कॉलम विद। आप इस शॉर्टकट की मदद से कॉलम के विड्थ को फिट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर कर्सर लेकर आ जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉलम फिट हो जाता है, या फिर आप ऐसे शॉर्टकट की मदद से भी फिट कर लेते हैं। तो आपने पहले Ctrl+A से इस सारे के सारे डेटा को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+O+C+A। तो ये ऑटो फिट का फंक्शन लग चुका है। इसका एक दूसरा शॉर्टकट की भी है Alt+H+O+I। आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो कॉलम के विड्थ को आप इस शॉर्टकट की मदद से फिट कर सकते हैं। फिल्टर्स। जैसे कि फर्ज कर मेरे पास ये एक डेटा है और मैं इसमें फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और इसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+Shift के बटन को प्रेस रखकर L के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कॉलम में ड्रॉप डाउन एरो आ चुका है। तो ये इस डेटा में फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको इस फिल्टर को रिमूव करना है तो आपने अगेन Ctrl+Shift के साथ L के बटन को प्रेस करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम। अगर डेटा में आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Space की मदद से कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर इस डेटा में मैंने इस डी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है तो डी कॉलम के किसी भी सेल को आपने सेलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से Ctrl+Space की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डी वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से मैं ये एफ वाले कॉलम को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। आपने एफ वाले कॉलम की किसी भी सेल में आना है और प्रेस करना है Ctrl+Space। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कॉलम सेलेक्ट हो चुका है।
तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट रो। इस तरह से अगर आप किसी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करना है। जैसे कि फर्ज कर मुझे ये 5th वाली रो को सेलेक्ट करना है, तो इस रो की किसी भी सेल में आपका कर्सर होना चाहिए और प्रेस करना है शिफ्ट के साथ स्पेस की को। तो ये आप देख सकते हैं कि 5th वाला रो सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में कॉलम और रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। शो एंड हाइड रिबन, अगर आप ये रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज कर मुझे ये रिबन को हाइड करना है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 के बटन को प्रेस करता हूं, तो ये रिबन हाइड हो चुके हैं। और अगर आपको ये रिबन शो करना है तो अगेन कंट्रोल के साथ F1 के बटन को प्रेस करना है, तो ये शो हो जाएगा। तो आपने रिबन को शो एंड हाइड करने के लिए Ctrl+F1 का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट शीट, अगर एक्सेल में आपको यहाँ पर एक और शीट की जरूरत पड़ती है तो इसको भी आप एक शॉर्टकट की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक शीट चाहिए, तो आपने शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास शीट 2 आ चुका है। अगर आपको एक और शीट चाहिए तो आपने अगेन शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करना है। तो शीट 3 भी हमारे पास आ चुका है। तो शीट इंसर्ट करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। स्विच अदर वर्कबुक, फर्ज कर अगर आपके पास एक्सेल में एक से ज्यादा फाइल ओपन है तो एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज कर मेरे पास एक दूसरी फाइल ओपन है और मैं उस फाइल में जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टैब की को प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच कर चुके हैं। अगेन प्रेस करूंगा तो वापस अपने फाइल पर आ चुके हैं। एक्सेल के एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अगर आप आज के इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन को भी हिट करना है, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ साथ में आपने इन शॉर्टकट का बराबर प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपके सीखने का कोई फायदा नहीं है। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह पामान।